संभव की सीमाओं को खोजने का एकमात्र तरीका उनसे परे असंभव में जाना है। कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अप्रेरित है। इस ग्रह को पृथ्वी कहना कितना अनुचित है, जबकि यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से महासागर है। हो सकता है कि इस ग्रह पर हमारी भूमिका ईश्वर की पूजा करना न होकर उसे बनाना हो। मानव जाति के संपूर्ण इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी धर्म द्वारा नैतिकता का अपहरण हो सकती है। यदि कोई बुजुर्ग लेकिन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कहता है कि कुछ संभव है, तो वह लगभग निश्चित रूप से सही है। लेकिन यदि वह कहता है कि यह असंभव है, तो बहुत संभव है कि वह गलत हो। मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। मैं धनु राशि का हूँ और हम संशयवादी हैं। किसी व्यक्ति की ईमानदारी का सबसे अच्छा मापदंड उसका आयकर रिटर्न नहीं है, बल्कि उसके बाथरूम के स्केल पर लगा शून्य है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। दोनों ही मामलों में यह विचार काफी चौंकाने वाला है। नए विचार 3 चरणों से गुजरते हैं। यह नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह संभवतः किया जा सकता है, लेकिन यह करने लायक नहीं है। तीसरा, मुझे शुरू से ही पता था कि यह एक अच्छा विचार है। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब हैं, लेकिन सवाल निश्चित रूप से सोचने लायक है। यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि बुद्धिमत्ता का कोई अस्तित्व मूल्य है। हमें यह विचार त्यागना होगा कि स्कूली शिक्षा केवल युवाओं तक ही सीमित है। यह कैसे हो सकता है? उस दुनिया में जहां एक आदमी 20 साल की उम्र में जो कुछ जानता है, उनमें से आधी चीज़ें अब 40 की उम्र में सच नहीं है, और जो चीज़ें वह 40 में जानता है, उनमें से आधी चीज़ें तब नहीं खोजी गई थी जब वह 20 साल का था। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी है। राजनेताओं को विज्ञान कथाएं पढ़नी चाहिए, पश्चिमी कहानियां और जासूसी कहानियां नहीं। यह पहला युग है जिसमें भविष्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, जो थोड़ा विडंबनापूर्ण है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता है।